जैसा आप सभी को जानकारी है कि दुल्हिन बाज़ार में 5 अगस्त को एक जो है वो लूट की घटना हुई थी पीएनबी बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। उसी केस में जो है टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस गैदर की गई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ पाली 2 जो है एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी मदद से 2 अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ़्तार किया गया है। इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो हाल-फिलहाल कुछ बैंक लूट की घटनाएँ हुई थी। सबसे पहले बिहटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बिहटा में ही देवकुली में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। उसके उपरांत 21 जून को जो है धनरुआ में एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में 1 जुलाई को जो है वो एक्सिस बैंक में एक और लूट की घटना की गई थी और रिसेंट जो है दुल्हिन बाज़ार, जैसा आपको बताया, 5 अगस्त को ये लूट की घटना की गई थी। इन सभी जो लूट की घटनाएँ हैं उसको एक साथ देखा गया, सारा एविडेंस को एक साथ एनालाइज़ किया गया, पाया गया कि एक ही गैंग है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक जैसे ही लोग सब लग रहे थे और एक ही टीम जो है उसमें थोड़े बहुत मेंबर्स चेंज हो रहे थे। बेसिकली एक ही टीम द्वारा ये किया जा रहा था। तो इसमें एसटीएफ का भी काफ़ी सहयोग रहा। एसटीएफ ने जो शेखपुरा वाला इंसिडेंट था उस पे काफ़ी हार्ड वर्क किया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से और टेक्निकल एनालिसिस से जो है उनने एक या नंबर जो है वो डेवलप किया और जैसे ही ये घटना हुई थी दुल्हिन बाज़ार वाली, उसके अगले दिन ही जो है इसमें जो मेन अभियुक्त हैं जिनको अभी गिरफ़्तार किया गया है, जो घनश्याम गिरी के नाम से हैं और शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के। उनको पूछताछ के लिए शाहपुर थाना पे बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में उनसे जो जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो पाया गया कि उनने सीधा नकारा कि हम ये मामले के बारे में नहीं जानते हैं। उनने ये बताया कि वो एक ज़मीन के कारोबारी हैं, जो शाहपुर थाने में और उसके आसपास के एरियाज़ में ज़मीन का लेन-देन का काम करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। अगले दिन जब डीआईयू टीम द्वारा एक और व्यक्ति को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया, चांडी थाना से, नालंदा से उनको जो है लाया गया। उनके द्वारा जो इसमें दूसरे अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया है, शत्रुघ्न करके जो अभियुक्त हैं, वो भी इधर शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज की पहचान की गई और बताया गया कि इसमें जो मेन टीम लीड है वो संतोष उर्फ बकरिया हैं और उनके द्वारा अपने अपराध का भी जो है वो स्वीकार किया गया कि उन्हीं के द्वारा ऐसी सिम उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से ये जो है सब इंसिडेंट्स किए जा रहे थे। और इसमें जो पहले आदमी हमने शाहपुर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, घनश्याम गिरी, वो एक मेन मास्टरमाइंड की तरह इसमें काम किए हैं। फिर वापस उनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया, तब उनके द्वारा और सेपरेटली जब इन दोनों को इंटेरोगेट किया गया तो उनने फिर एक्सेप्ट किया कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो एक मिलिट्री कलर का टोपी पहना हुआ व्यक्ति है वो संतोष उर्फ बकरिया है। उसके साथ-साथ उनने ये भी बताया कि वो एक लैंड ब्रोकर हैं और साथ में इनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं, ये 4 से 5 बिज़नेस पार्टनर हैं, उसमें से एक संतोष उर्फ बकरिया भी उनके एक बिज़नेस पार्टनर हैं। और घटना का कारण उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ पे लेन-देन हुआ है बैंक उनके द्वारा ज़मीन का, उसमें काफ़ी सारे लोग उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे पैसा देने के लिए। उनका जब फ़ोन देखा गया तो उसमें भी काफ़ी सारे, हर दूसरी चैट पे यही जो है वो ज़िक्र किया गया था कि हमारा पैसा लौटाइए, नहीं तो ये होगा, वो होगा। तो क्योंकि ईज़ी मनी उनको दिख रहा था और क्विक मनी दिख रहा था, संतोष उर्फ बकरिया पहले ही एक सीज़न्ड क्रिमिनल थे और उनके द्वारा बाकी लड़कों को जो है वो इकट्ठा किया गया और ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। संतोष उर्फ बकरिया का अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो आप सभी को याद होगा, फुलवाड़ी थाने में नवंबर 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें मंटू शर्मा और को जो है गोली मारी गई थी, उनके पिता को भी गोली मारी गई थी, दोनों की मौत हो गई थी, उनके भाई को भी गोली लगी थी, जो है वो सेफली बचे थे और उनसे चेन छिनतई के मामले में ये घटना की गई थी। तो उसमें करीब 9 व्यक्ति जो हैं जेल भेजे गए थे, उसमें से जो मेन सन्नी रहे थे नक्टा दियर के, उनको जेल भेजा गया था और उनके साथ में जो साथी थे संतोष और बकरिया, वो अभी तक फरार थे।
तो ये काफ़ी सीजन्ड क्रिमिनल रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के 307 के अधिकतर मामले दर्ज किए गए हैं। इनको जब घनश्याम द्वारा अपनी टीम में लाया गया तो ये देखा गया कि हम ईज़िली बैंक लूट कर जो है ये सब घटनाएं अंजाम देके काफ़ी सारा पैसा जो हम इकट्ठा कर सकते हैं। जब इनसे और पूछताछ की गई तब ये पता लगा कि नौबतपुर में टिलवा गांव है, वहाँ पे संतोष बकरिया की जो है एक प्रेमिका भी रहती हैं। वहाँ पे जब रेड छापेमारी की गई तो उनके पास से हमें करीब 2 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ बैंक ये जो घटना में यूज़ किया गया काला बैग है जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा है और साक्षियों ने भी पहचान की है, वो उनके घर से रिकवर किया गया। साथ में ये भी पहचान की गई कि जो घटनास्थल पे टोपी गिर गई थी, जो एक हरे रंग की टोपी है, वो भी संतोष उर्फ बकरिया की है। साथ में जो दूसरा इसमें अभियुक्त है शत्रुघ्न, जिसके माध्यम से सिम उपलब्ध की गई थी, उनके पास से जो है करीब 28,000 रुपया उपलब्ध। इसके अलावा करीब 13 जो हैं वो मोबाइल रिकवर किए गए हैं और ये भी इंटरोगेशन में पता लगा है कि कुछ रिपोर्टर्स जो थे वो लगातार संतोष उर्फ बकरिया के टच में अभी रहते हैं। तो मेरा यही अपील है ऐसे आम जन से और रिपोर्टर से कि अगर ऐसे लोगों का आप साथ दे रहे हैं तो वो सरासर गलत है। आप या तो पुलिस के साथ हैं या तो आप क्रिमिनल्स के साथ हैं। अगर आप पुलिस के साथ हैं तो ऐसी व्यक्तियों के बारे में आप हमें सूचना दें और हमको जो है इनको गिरफ्तारी करने में मदद करें। धन्यवाद। पैसा कितना बरामद जो पैसा टोटल घटना में कितना शामिल थे? कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए और कितना पैसा बरामद? टोटल जो गिरफ्तार किए गए हैं 2 लोग हैं जिनका नाम घनश्याम गिरी और शत्रुघ्न है। इसमें जो पैसा अभी तक टोटल रिकवर किया गया है 2 लाख रुपया जो ये हैं संतोष उर्फ बकरिया नौबतपुर, उनके यहाँ से रिकवर किया गया है और 28,000 रुपया शत्रुघ्न के यहाँ से रिकवर किया गया। मीन्स 2,28,000 रुपया अभी तक रिकवर किया गया है। बाकी पैसे जितना अभी तक हुआ है काफ़ी लेन देन हुआ है और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी लेन देन किया गया है। तो इनको अभी पुलिस रिमांड पे लेके दोबारा पूछताछ की जाएगी और अन्य जो साथी हैं इसमें घटना में मिले, संतोष उर्फ बकरिया हो गए, उसके अलावा उदय हो गए, अन्य 2-3 नाम जो अभी अनुसंधान के क्रम में हैं उनको रिवील नहीं करना चाहेंगे। तो उनके यहाँ पे भी जब रेड छापेमारी की जाएगी, उनको रिकवर किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, तो वहाँ से भी और पैसा रिकवर होने की संभावना है। कुल टोटल कितने लोग फरार चल रहे हैं? अभी तक टोटल जो फरार चल रहे हैं वो 5 से 6 लोग अभी इसमें टीम में फरार चल रहे हैं। संतोष बकरिया मास्टरमाइंड, संतोष बकरिया और घनश्याम गिरी जो पकड़े गए हैं, ये 2 लोग मास्टरमाइंड थे, दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे और उन्हीं के द्वारा पूरा ये कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया है। बैंक का डीवीआर को वहाँ से ले जाया गया, क्या बरामद किया? बैंक का डीवीआर जो पीएनबी के यहाँ से लूटा गया था वो अभी तक बरामद नहीं किया गया है। शेखपुरा वाले इंसिडेंट में उनने डीवीआर निकालने का प्रयास किया था। डीवीआर की जगह वो दूसरे ही किसी कंपोनेंट को ले गए थे, लेकिन वहाँ डीवीआर जो है सुरक्षित है। जी, घनश्याम गिरी पे 2014 में ये 227/14 रूपसपुर थाना जो आर्म्स एक्ट का केस है वहाँ से ये जेल गए जा चुके हैं पहले भी। ये लोग स्थान को टारगेट कैसे बनाते, कैसे लिखते थे, कुछ बताएं? जितना भी अभी तक पता लगा है ये मंडे को ही इंसिडेंट्स होते थे। फर्स्ट हाफ में इंसिडेंट्स किए जाते थे और देखा जाता है कि जो नॉर्मली रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस थोड़ी कम है, फर्स्ट वी आवर्स में ये जो है टारगेट ऐसे बैंक्स को करते थे। सोमवार को क्यों करते थे? सोमवार का जितना अभी तक क्योंकि कॉमन सेंस है कि कलेक्शन जो रहेगा ओवर द वीकेंड ज़्यादा रहेगा और ऐसे भी बैंक्स को टारगेट करते थे जो नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे हों, जैसे कि बीटा वाला हो गया, धनरुआ वाला हो गया, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैंक रहता था ताकि नीचे जो लोग हैं आसपास जा रहे हैं उनके ऊपर कोई नज़र ना रखे और वो इजीली वहाँ से निकल जाए।